हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चीज़ केक बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, यही कहेंगे आप इस वीडियो का एंड तक देखने के बाद में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मैंगो चीज़ केक की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसे बनाने के लिए ना ही आपको इसे बेक करना पड़ेगा, ना ही क्रीम चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 10 से 12 यहाँ पे लेना है डाइजेस्टिव बिस्किट्स। उसे हमें तोड़ कर डाल देना है मिक्स से ग्राइंडर जार में, और इसका हम एकदम पाउडर बना करके तैयार करना है। याद रहे कि आप यहाँ पर सिंपल बिस्किट्स लें, बिना क्रीम के। फिर हम इसे अच्छी तरीके से एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार कर देंगे। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े बाउल में, और इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर। आपको इसमें बटर डाल करके ना इसके अंदर एक मॉइस्चर क्रिएट करना है, ताकि हम इसका एक बेस बना करके तैयार कर सकें। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका ऐसे क्रम्बल्स बनना स्टार्ट नहीं हो जाते। एक बार जब इसे क्रम्बल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे साइड में, और एक लेंगे बेकिंग ट्रे में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से फ्लैटन कर देंगे, ताकि इसका एक प्रॉपर पतला बेस बनकर तैयार हो जाए। अब इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्लास की हेल्प ले रही हूँ, बिकॉज ये अच्छे तरीके से इसे फ्लैटन कर देगा। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब इसे कट करने के बाद मैं ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर जार में, और इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि हमारे जो ये आम है उसकी एक प्यूरी बनकर तैयार नहीं हो जाती। जो पनीर की ब्लॉक आती है ना मार्केट में, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। इसे हम तोड़कर डालेंगे, हाथों से तोड़कर डालेंगे। अगर आप क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी स्टेज पे उसे इसमें डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर एक स्वीटनेस के लिए और इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए डालेंगे 2 से 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, और डालने के बाद में वापस से अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक कि इसका पूरे जितने भी मिक्सचर है उसका एक फ़ाइन सा प्यूरी बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो मैंने इसकी जो प्यूरी है बना करके तैयार कर लिया है, और अब हम इसे खोल कर इसे चेक करेंगे कि इसके अंदर थोड़ी बहुत मैंगो के चंक्स तो नहीं रह गए, बिकॉज हमें एकदम फाइन प्यूरी की ज़रूरत होती है इस चीज़ केक को बनाने के लिए। अब इसे हम रखेंगे साइड में, और लेंगे एक और बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। 1 कप नहीं, मतलब थोड़ा सा कम है 1 कप से ये। अब इसे अच्छी तरीके से व्हिप करेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लाइट नहीं हो जाती। एक बार जब एकदम व्हिप हो जाएगा, एकदम लाइट हो जाएगा, तो हम डाल देंगे हमने जो अभी मैंगो और कॉटेज चीज़ का मिक्सचर बनाया था, वो हम इसमें डाल करके अच्छे तरीके से वापस से व्हिप करेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से बीट कर दिया। हमारी जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो गई है। एक बार हल्की तरीके से मिला देंगे स्पैचुला से। फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे उस बेकिंग ट्रे में, जिसमें हमने जो हमारा बिस्किट का जो क्रस्ट बनाकर तैयार किया था उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, और डालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसे हम रख देंगे वापस से फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमारे इस चीज़ केक के ऊपर एक फ्लावर बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा वापस से हमें मीठी आम को लेकर के उसे पील करना है। मैंने इसे पील कर दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम कट करेंगे। इसे ऐसे स्लाइसेस में कट करने के बाद में हम इसे एकदम पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने पतले पतले स्लाइसेस इसके किए हैं। ज़्यादा मोटे भी मत कर देना, एकदम पतले पतले स्लाइसेस की ज़रूरत होती है फ्लावर को बनाने के लिए, तब जा कर के आप इसकी डेकोरेशन ना एकदम प्रॉपरली कर पाएंगे। अब इसे कट करने के बाद में मैंने इसे एक प्लेट में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डेकोरेशन करने के लिए हम लेके आएंगे हमारी चीज़ केक की जो मिक्सचर हमने रखी थी सेट होने के लिए। इस पर हम इस फ्लावर को ऐसे लगाएंगे जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आपसे बाई चांस गलती से इसमें गिर गया तो आप एक चम्मच की मदद से इसे निकाल करके वापस से भी आप इसे प्रॉपरली रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारी जो डिश है वो टेस्टी तो होती है, पर एक लुक में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्लावर को बना दिया था, और मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो चीज़ केक है वो अच्छी तरीके से जम गई है। सेट होने के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था, और अब हम क्या करेंगे, इसे खोल कर निकाल लेंगे, डिमोल्ड कर लेंगे हम हमारी मोल्ड से। डिमोल्ड करने के बाद में हम इसे कट करके सर्व कर देंगे। इसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है जो आपके घर पे अवेलेबल नहीं होती है। खाली कंडेंस मिल्क अगर आपके घर पे नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली चीनी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ मैंगो की एकदम यूनिक और एकदम टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो लड्डू, जिसे बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और सिर्फ 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस टेस्टी मैंगो लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2 आम ले लेंगे। मैंने इसे छील कर लिया है। आप ट्राई करें कि आप एकदम पके हुए और एकदम मीठे आम का इस्तेमाल करें। उससे होता ये कि ना हमारे लड्डू में हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
और एक बहुत अच्छा रंग आ जाता है हमारे लड्डू में। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कट करेंगे इसे छोटे छोटे पीसेस में और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छी तरीके से एक फाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी प्यूरी बनाते टाइम पे आपको ना ही इसके अंदर कोई पानी डालना है, ना ही आपको इसके अंदर चीनी डालना है। बस सिंपल इसकी बस एक पेस्ट प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इसकी एकदम फाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंगो की एक भी चंक्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे साइड में रख देंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, हमारे लड्डू को बनाने के लिए इसे मेजर कर लेना है। तो एक मेजरिंग कप में हम इसे डालेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जितने मैंगो प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे ना, उससे हमें 2 गुना यहाँ पे हमें कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप 1 कप यहाँ पर मैंगो प्यूरी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 कप लेना पड़ता है डेसिकेटेड कोकोनट। अब मेरा 1 कप यहाँ पर ये मैंगो प्यूरी टोटल 1 कप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने मार्केट वाला जो कोकोनट आता है ना, मैंने वो वाला लिया है, पैकेट वाला। यहाँ पर ये 1.5 कप है और आधा कप और डालेंगे हम। जितना भी आप यहाँ पर मैंगो प्यूरी लेंगे उससे हमें डबल क्वांटिटी में यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने पहले 1.5 कप डाला था, अभी हम क्या करेंगे, आधा कप और इसमें डाल देंगे, ताकि टोटल 2 कप हमारा डेसिकेटेड कोकोनट इसमें आ जाए। अब हम इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे 10 सेकंड के लिए। हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वरना हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना वो जल जाएगा। हमें बस इसे 10 सेकंड तक चलाने के बाद में इसके अंदर डाल देंगे मैंगो प्यूरी, और डालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जब ताकि हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है ये मैंगो प्यूरी के साथ अच्छी तरीके से मिल ना जाए। जब तक कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मैंगो की कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कोई भी मैंगो स्पेशल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी मैंगो की रेसिपीज़ अपलोड की है। अब इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब यहाँ पर एक स्वीटनेस के लिए हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो मैं यहाँ पे हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिलाएंगे। कंडेंस्ड मिल्क से होता क्या है ना कि हमारे इसके अंदर एक मिठास भी आ जाती है और इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। अच्छी तरीके से मिलाएंगे हम। हमें इसे अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करते हुए हमें इसे मिक्स करना है, जब तक कि हमारा जो ये मिक्सचर है ना वो कढ़ाई ना छोड़ दे। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है, वरना क्या होगा ना, ये नीचे से जल जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना होता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ अभी आपका जो ये लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में नहीं है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं। अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉपर एकदम लड्डू बनाने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है इस मिक्सचर की। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसे ठंडा करने के बाद में हम इसे लड्डू का शेप दे देंगे। देख सकते हैं कितने प्रॉपरली हमारे जो लड्डू है वो बन रही है, मतलब कि हमारा जो मिक्सचर है एकदम परफेक्ट है। अगर आपको इस स्टेज पे भी लग रहा है कि हाँ अभी हमारी जो लड्डू है वो नहीं बन रही है, या फिर लड्डू बनने के बाद में ना वो चिपक जा रही है या फिर शेप बिगड़ जा रहा है, तो आप इसे वापस से पैन में डाल के ना थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिला दीजिए। अब यहाँ पे लड्डू में बनाने के बाद में ना इसे कोट कर देंगे थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट में और सर्व कर देंगे इसे हम मेहमानों को। आपको इसे अच्छी तरीके से कोट करना है और हमारे जो लड्डू है मैंगो लड्डू बनकर तैयार हो गई है। अब ऐसे हम सारे के सारे मिक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर दिया है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे बनाने के बाद में आप क्या करें, इसे एंजॉय करें। मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, आप जाओ इसे बनाने। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुंह में घुल जाने वाली मैंगो रसमलाई की रेसिपी, जो अगर आपने ट्राई नहीं किया देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग वेरी डिलीशियस। इसे बनाना इतना आसान है, यही कहोगे आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। तो फिर चलिए फिर इसे फटाफट से बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम एकदम पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। एक दरदरा सा हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब क्या करेंगे ना, हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, तो इस स्टेज पे ना आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हो, पर आप इसे ड्राई फ्रूट से भी ना इसे बना सकते हो, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। अब एक बाउल में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध।
और इसमें डाल देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर पाउडर किए हुए शुगर पाउडर। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। आपके घर में लोग कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी की जो क्वांटिटी है आप डालिएगा यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे मैंगो की प्यूरी। ये मैंने मैंगो की ना प्यूरी बनाकर, मतलब पल्प को अलग करके इसका प्यूरी बना लिया था। इसे मिक्स करेंगे तो एकदम इंस्टेंटली मैंगो रबड़ी घर पर बनकर रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इसे किसी ग्लास या फिर कटर की मदद से ना सर्कल में कट कर लेंगे। क्योंकि हमारी रसमलाई ना सर्कल शेप में ही होती है तो हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद में इसके बीच में हम अप्लाई करेंगे हमारा इंस्टेंट मैंगो रबड़ी जो हमने अभी अभी बनाया था। देख सकते हैं हमने इसे कितना परफेक्टली कट किया है। अब चलिए इसके बीच में हम लगा देते हैं हमारी मैंगो रबड़ी को। इस मैंगो रबड़ी से ना हमारे इस रसमलाई का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस और एकदम रिच हो जाता है, जिससे खाने वाले के हाथ नहीं रुकते, वो खाने वाला सिर्फ खाता ही रह जाता है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब इस रबड़ी को इस पर लगाने के बाद में एक और ब्रेड से हम इसे कवर कर देंगे तो हमारी जो रसमलाई है वो बनकर रेडी हो गई है। अब ऐसे हम सारे के सारे जो हमारे ब्रेड के पीसेस हैं हम उसे रेडी कर लेंगे और इसे ऐसे एक प्लेट में रेडी करके ना हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और इसे साइड में रखने के बाद में हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे इस मैंगो कस्टर्ड की, जो बहुत ही ज़्यादा इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस कर देगी। तो फिर चलिए कढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखा है, उसमें हम डाल देंगे 1 लीटर की करीबन दूध। उसके बाद में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को 2 चम्मच दूध के साथ में अच्छे तरीके से घोलकर इसमें डाल देंगे। एकदम लम्प फ्री सा मिक्सचर हमने इस पर डालने के बाद में अच्छे से चलाते हुए पकाना है ताकि हमारे इस कस्टर्ड पाउडर के इसमें कोई लम्प्स ना पड़ जाए। अच्छा, तो मैंने इस कस्टर्ड पाउडर का ना मिक्सचर बनाते हुए इस वीडियो में नहीं दिखाया, उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती और आप बोर भी हो जाते। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि हमारे कस्टर्ड पाउडर की कोई गुठलियाँ या फिर कोई लम्प्स ना पड़ जाए हमारे इस कस्टर्ड के अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। हमने इसके अंदर कम कस्टर्ड पाउडर डालना है क्योंकि हमें ये कस्टर्ड ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। एकदम पतला कस्टर्ड रहेगा ना तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी डालेंगे ना तब ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी जो दूध है वो थोड़ी सी थिक ना हो जाए। उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे पीसी हुई चीनी। 2 से 3 चम्मच डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसके मैंगो प्यूरी को भी इसमें डालने वाले हैं, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा। 2 चम्मच चीनी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे जब तक कि चीनी इसमें घुल नहीं जाती। उसके बाद में हम इसे ठंडा कर लेंगे। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर मैंगो की बनाई हुई प्यूरी। ये मैंगो की पल्प को मैंने निकाल करके ना इसे पीस लिया था जब तक कि एकदम प्यूरी बनकर ये रेडी नहीं हो गई। उसके बाद में हम इसे इसमें डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए आप एकदम पके हुए आम का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे मैंगो का जो कलर होता है ना वही हमारे इस कस्टर्ड को कलर देता है। अब देख सकते हैं कि हमारा मैंगो एकदम पका हुआ था तो कितनी ज़्यादा येलोइश हमारी जो कस्टर्ड है वो बनकर तैयार हुई है। हमने इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। अभी जो मैंगो की अभी हमने जो कस्टर्ड बनाया ना वो हम पोर करेंगे हमारे ब्रेड के पीसेस के ऊपर। तो लीजिए, हमारा इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई बनकर तैयार हो गया है। अपने पसंद की चीज़ों से इसे गार्निश करें, इसे ठंडा ठंडा सर्व करें एंड एन्जॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस गर्मी में ये स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी मिल जाए तो क्या ही कहना। इसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और कुकिंग व्लॉग आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाला है। तो चलिए स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मैंगो लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसकी ऊपर की जो साइड होती है ना उसे कट करेंगे। यूजुअली हम जितना कट करते हैं उससे में थोड़ा सा डीप कट करना है इसे। उसके बाद में एक छुरी की मदद से इसकी सीड को बाहर निकाल लेना है। किसी किसी लोगों के लिए इस सीड को बाहर निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए सीड को बाहर निकालना है। जब सीड एक बार बाहर निकल जाए तो इसे हम क्या करेंगे, रखेंगे ग्लास पर और अब हम रख देंगे इसे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्टेडी हो जाए। इसका जो ऊपर का हमने जो हिस्सा काटा था ना, हमें उसे वापस से इस पर लगा करके ही रखना है फ्रिज में।
उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़े से अखरोट लिए हैं, थोड़े से पिस्ता लिए हैं, 2 चम्मच मैंने लिया यहाँ पे काजू, 2 चम्मच लिया यहाँ पे बादाम और यहाँ पे मैंने 7 से 8 इलायची लिए हैं। अब इन सब का हम एक फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसे मैंने पाउडर बनाकर रेडी कर दिया है। अब हम रखेंगे इसे साइड में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर दिया था, उसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1.5 लीटर दूध। ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, इससे हमारी जो कुल्फ़ी है ना बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए आपको ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में हमारी जो कुल्फ़ी है बनकर तैयार हो जाती है। जब दूध बॉयल आना नहीं, मतलब जब जैसे ही आप इसमें दूध को डाल दे रहा पैन में, वैसे ही आपको यहाँ पे पाउडर को डाल देना है। उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक लम्प फ्री सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए, वरना हमारे इस ड्राई फ्रूट्स के पाउडर की इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। फिर हम डाल देंगे यहाँ पर आधा कप चीनी और डालने के बाद में अच्छे से मिला देंगे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी जो मिल्क है वो आधी क्वांटिटी में ना आ जाए। हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक कि एकदम ये थिक और एकदम लेस क्वांटिटी में ना हो जाए। जब ये एक बार ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके गैस को कर देंगे ऑफ और इसे हम ठंडा करेंगे। याद रखें कि आप इसे गर्मा गर्म मैंगो के अंदर स्टफ़ ना करें, उससे क्या होगा हमारा मैंगो पक जाएगा। हमें इसे एकदम ठंडा करने के बाद ही हमारे मैंगो में डालना होता है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आप कमेंट्स में बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। जब एक बार हमारी जो मिक्सचर है वो ठंडी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सब स्टफ़ कर देंगे हमारे जो मैंगो को मैंने हॉलो किया था उसमें। ऐसी मज़ेदार आइसक्रीम्स या फिर कुल्फ़ी की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल कुक इन ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करना ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मैंने यहाँ पर मैंगो के अंदर हमारी जो कुल्फ़ी थी उसे मैंने डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे सिल्वर फॉइल से। फिर हम एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि हमारी जो ये कुल्फ़ी है एकदम स्टेडी रहे और गिरने का कोई चांस ना रहे। वरना क्या होता है ना, हमारी जो कुल्फ़ी होती है हम इसे फ्रीज़ करते टाइम पे रखते हैं तो क्या होता है ना, ये निकल जाती है और गिर जाती है हमारे इस मैंगो से। फिर जो मैंने मैंगो का ऊपर से काटा हुआ हिस्सा था उसे हम उसके ऊपर रख देंगे और इसे हम फ्रीज़ करेंगे ओवरनाइट या फिर जब तक कि हमारी जो कुल्फ़ी एकदम जम नहीं जाती। तो ये लो, हमारी जो कुल्फ़ी है वो एकदम जमकर रेडी हो गई है। अब हम इसे करेंगे कट। तो कट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सिल्वर फॉइल हटाना पड़ेगा। एकदम मज़ेदार मैंगो स्टफ़्ड कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। आप ऐसे ही किसी में भी बना सकते हैं। अगर आपको गुआवा स्टफ़्ड कुल्फ़ी बनानी है तो वैसे भी आप बना सकते हैं। इसे मिक्सचर को आप उसमें पोर करके इसे सेट कर लें तो आपकी जो गुआवा स्टफ़्ड कुल्फ़ी है ना वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो मैंगो स्टफ़्ड कुल्फ़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे पील करेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो मैंगो है उसे हम पील करने के लिए एक पीलर का इस्तेमाल करेंगे। वरना क्या होता है ना, कोई कोई मैंगो इजीली पील नहीं होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़े से गर्म पानी में रखना पड़ेगा और उसके बाद में ना जैसे आप केले को पील करते हैं वैसे आप उसे पील कर लें। तो मैंने दोनों की दोनों मैंगो को पील कर लिया है, मतलब हमारी स्टफ़्ड कुल्फ़ी को पील कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। देख सकते हैं कितने प्रॉपरली हमारी जो आइसक्रीम है ये बनकर तैयार हुई है, मतलब जो कुल्फ़ी है वो कितनी मज़ेदार तरीके से बनकर तैयार हुई है। मैंने इसे सेट करते टाइम पे एक गलती कर दी थी कि मैंने इसे टैप नहीं किया था। उससे क्या हुआ, इसकी जो एयर बबल्स है वो निकली नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कुल्फ़ी है वो बराबर से नहीं जमी है और यहाँ पे थोड़े थोड़े गैप्स रह गए हमारी कुल्फ़ी में। तो आप यहाँ पर इसे सेट करने से पहले एक बार हल्का सा टैप कर लेना। मैंने तो इसे बना लिया। अब मैं चाहती हूँ इसे एंजॉय करने के लिए और आप जाओ इसे बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।